History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. राकेश झुनझुनवाला, दलाल स्ट्रीट के किंग, द बिग बुल, जिनको भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राकेश जी, जो कई सालों से भारतीय इन्वेस्टर्स के प्रेरणा का एक स्रोत बने हुए थे, उन्होंने मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलती 14 अगस्त 2022 की सुबह को अपनी अंतिम सांसें ली। आज के इस वीडियो में हम राकेश झुनझुनवाला को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह वो भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक बने। जहां आज के समय में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल माना जाता है, उसी इकोनॉमी में राकेश झुनझुनवाला ने हजारों करोड़ों रुपए कमाए। शुरुआती दिनों में इनके पास भी 1 रुपए नहीं थे। इनके पिता ने इनको पैसा देने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन अपनी जमाई पूंजी लगाकर उन्होंने 5,000 रुपए से शुरुआत करी। राकेश झुनझुनवाला भारतीय स्टॉक मार्केट के किंग कहलाए जाते हैं। वो एक रिनाउंड इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन थे। उन्हें भारतीय स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सभी अपने आइडल मानते थे। उन्होंने 1985 में केवल 5,000 रुपए की जमाई पूंजी से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था। फिर उन्होंने उसी 5,000 रुपए को 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। राकेश झुनझुनवाला ने अपना कॉन्फिडेंस कभी भी कम होने नहीं दिया। उनके कॉन्फिडेंस के कारण ही शेयर बाजार में सब कोई उनका एडवाइस मांगते थे। उनका जन्म 5 जुलाई 1960 में मुंबई में हुआ। आम मिडिल क्लास लोगों के तरह ही उनकी भी अपब्रिंगिंग हुई। जब वो 15-16 साल के थे, तब उनके पिता का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत शेयर बाजार में हुआ करता था। उन्हें देखकर ही राकेश जी के मन में इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जागने लगा। तो एक दिन राकेश जी ने अपने पिता से पूछ ही लिया कि शेयर मार्केट में ये शेयर ऊपर नीचे कैसे होते हैं। उस समय उनके पिता ने उन्हें ये सलाह दी कि अखबार पढ़ा करो। जिस कंपनी के बारे न्यूज आई है, उस कंपनी के शेयर के भाव ऊपर या नीचे हुए होंगे। उस दिन राकेश जी को शेयर मार्केट के बारे पहली सीख मिली। उन्होंने स्टॉक और पब्लिक रिलेशंस के परसेप्शंस को जाना। उसी उम्र में राकेश जी का इंटरेस्ट भी स्टॉक मार्केट में और बढ़ने लगा। वो अलग अलग कंपनीज के बारे पढ़ने लगे और जानकारी भी जुटाने लगे। उन्हें हर रोज कुछ नया जानने की क्यूरियोसिटी रहती थी। राकेश जी ने अपनी डिग्री मुंबई के शहद नामी कॉलेज से हासिल की। उन्होंने अपने पिता से स्टॉक मार्केट में जाने के लिए पूछा तो उनके पिता ने जवाब दिया, तुम्हें जो करना है कर लेना, पहले अपने प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई पूरी करो। इसी के बाद राकेश जी ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी करी। जब राकेश जी ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने पिता से फिर कहा, अब मुझे शेयर मार्केट में जाना है। उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में जाना है तो जाओ, लेकिन कुछ चीज दिमाग में रखना कि जो तुम करो उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो, और मैं तुम्हें कभी भी एक भी पैसा नहीं दूंगा, और ना तुम अपने दोस्तों से कभी पैसा लोगे, और हमेशा ही फियरलेस रहोगे। इस तरह राकेश जी 1985 में शेयर मार्केट में आ गए, जब बीएसई सेंसेक्स 150 पॉइंट्स पर था। वो शेयर मार्केट में आ तो गए, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने जितना हो सका अपने पॉकेट से बचत कर लगभग 5,000 रुपए से अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी, पर ये पैसे काफी नहीं थे। राकेश के भाई उन दिनों अपने सीए की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी एक क्लाइंट जिनके पास अच्छी खासी कैपिटल थी और जिन्हें अच्छे रिटर्न्स चाहिए थे, उनसे राकेश जी ने बात करी। उन दिनों बैंक डिपॉजिट्स पर 10% का रिटर्न मिलता था। तो राकेश जी ने उस क्लाइंट से कहा, मैं तुम्हें 18% पर एनम का रिटर्न दूंगा। इस तरह उन्हें उस क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए मिले। उस क्लाइंट के अलावा उन्होंने एक और व्यक्ति से 5 लाख रुपए लिए हुए थे। ऐसे करके उन्होंने अपना कैपिटल जुटाया। शुरुआती दिनों में तो उन्हें ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं हुआ, पर राकेश जी ने अपने काबिलियत और विश्वास के दम पर 1986 में अपना पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया।
उन्होंने टाटा टी कंपनी के 5000 शेयर्स जो 43 रुपीज शेयर्स के हिसाब से खरीदे थे, उन्होंने 3 महीने बाद ही 143 रुपी पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। इस तरह से राकेश जी ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। उसके अगले 3 साल में उन्होंने करीब 20 से 25 लाख प्रॉफिट में कमाया। 1987 में राकेश जी ने शादी करी। उनके वाइफ का नाम रेखा झुंझुनवाला है। उन्होंने फिर 2002 में टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को 3 रुपए पर शेयर के प्राइस पर खरीदा और बाद में उन शेयर्स की कीमत 390 रुपए पर शेयर हो गई, जिनके कारण उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स 2100 करोड़ के बाहर चली गई। राकेश झुंझुनवाला को हमेशा ही फायदा नहीं हुआ, उन्हें बहुत बार नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी गलती से कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। कुछ ही समय की बात थी कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना नाम का झंडा लहरा दिया था। उन्होंने हमेशा ही अपने डिसीजंस में पेशेंस रखा। राकेश झुंझुनवाला का सक्सेस मंत्र है कि इंसान गलतियों से ही सीख सकता है। जब तक हम अपनी गलतियों को मानकर सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका मानना था कि इन्वेस्टर्स को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करते हुए खुद पर भरोसा होना भी बहुत जरूरी है। उनके अनुसार बुल मार्केट के दौरान सबका फायदा और बेयर मार्केट में सबका नुकसान ही होता है। इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि वो अमीरों के लिस्ट में है या नहीं। उनका सीधा और आसान तरीका है बाय राइट एंड होल्ड टाइट, मतलब सही शेयर खरीदो और उसे पकड़ के रखो। राकेश झुंझुनवाला ने अपने मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां अब उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। राकेश झुंझुनवाला को कई सालों से कुछ बीमारियों ने जकड़ रखा था, जिसमें मुख्य थी उनकी किडनी का प्रॉब्लम। 14 अगस्त सुबह उन्होंने अपने हेल्थ में कुछ अनइजीनेस बताई। इसके तुरंत बाद ही उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते मृत घोषित कर दिया गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। A legend dies, but his legacy never dies. मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच के, because we knew it was fraud money। और पहले बेचा फिर काटा, बिकॉज इतना पैसा है और वैल्यूएशन वाज अनबिलीवेबल। मतलब आप समझेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनएवी ओपन क्लोज एंडेड फंड लिस्टेड 52 रुपया, लिस्टेड प्राइस 160, हमने शॉर्ट मार दिया, नेक्स्ट डे बहुत 240। तो मैंने तो क्या किया, मेरा पोर्टफोलियो था समझो 40 करोड़ का, मैं बोला 40 करोड़ का शेयर बेच दो, कुछ भी स्टेट बैंक ये, और समझो वो 40 का 50 हो तो अपन 10 करोड़ के शेयर बेचो और हवालन करो। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इफ द मार्केट गोज अप, माय पोर्टफोलियो विल गो अप। पहली फ्लाइट बॉम्बे से अहमदाबाद आप पहुंची है सर, कितना एक्साइटेड है, क्या कहेंगे? बहुत खुश, एक्साइटेड, अलग बात है, खुशी बहुत। पैसेंजर के लिए क्या अलग रहेगा इसे? बेटर सीट्स, रीजनेबल फूड, बिग चॉइस ऑफ फूड और स्टाफ सर्विंग विद अ स्माइल। Risk, debt, markets, weather, we can all try to predict it, we cannot know it. Only the future will tell us what it is. So what is risk? But I know one thing, that risk is the essence of life. If you don't risk, you are nothing. Okay. Right? When I think there are few risk takers like me in life, right? But I'm a very measured risk taker. And in the sense that I can sacrifice my assets and sell them at below par value, but I should never let my financer have his hand over. My financer, I have to be here, my financer has to be here. The day you put him here, you are risking.